क्या आपको पता है जब बार बार हम पॉजिटिव लाइन को या तो सुनते हैं या फिर बोलते हैं तो इससे हमारे दिमाग पूरी तरह से प्रभावित होता है, हमारे विचार प्रभावित होता है, हमारे व्यवहार प्रभावित होता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च इस बात को प्रूव कर चुका है, जिसमें से UCLA रिसर्च है और स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी का भी एक रिसर्च है, कई सारे रिसर्च है जो ये बात सिद्ध कर चुका है कि जो पॉजिटिव लाइन है ना, अगर आप सुनते हैं, आपके बारे में कोई बोलता है या फिर आप खुद से बोलते हैं, ये चीजें आपके व्यवहार को पूरी तरह से प्रभावित करता है, ये आपको गोल को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो इस वीडियो में आपके लिए एक खास टिप्स भी है और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अफर्मेशंस क्या होता है, इसके फायदे क्या क्या होते हैं और इसको कैसे हमें अपनाएं, कैसे। तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। तो समय को बर्बाद किए चलिए चलते अपने वीडियो में। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अफर्मेशन क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव लाइन, अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में बार बार बोलना। और एक बात याद रखना, जब हम झूठ भी हो ना, अगर बार बार बोलते हैं तो झूठ भी एक समय सच लगने लगता है, ये आपने सुना ही होगा। बिल्कुल उसी प्रकार जब अफर्मेशंस को आप बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे ना, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा जो, और आपका दिमाग का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके फायदे क्या क्या हैं, उसके बाद उदाहरण भी देके बताऊंगा। देखिए, इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब सबसे पहला फायदा है आप इससे निगेटिव थॉट्स को बदल सकते हो। दूसरा फायदा है आप अपने निगेटिव इमोशंस को बदल सकते हो। तीसरा फायदा है अगर आपके पास कोई बैड हैबिट हो ना, तो बोल बोल के पॉजिटिव चीज बोल बोल के उस बैड हैबिट को भी छोड़ सकते हो। तीसरी फायदे हैं आपके कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेवलप कर सकते हो। इतना ही नहीं, सेल्फ ग्रोथ और आपके गोल को पाने के लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशन एक अच्छा टूल सिद्ध हो सकता है। अब चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण समझिए, जब कोई व्यक्ति 2-3 बार आपको बोलता है कि यार तुम अच्छा लिखते हो या फिर तुम इंग्लिश अच्छा पढ़ लेते हो, फिर आप किसी जगह गए, उसने भी कहा आप इंग्लिश अच्छा पढ़ लेते हो, तो बाद में आपको क्या लगने लगता है, यार इतना लोग कह रहे हैं, यानी कि सच में मैं इंग्लिश अच्छा पढ़ लेता हूं। अब आप बार बार बोलना शुरू कर देंगे कि मैं इंग्लिश अच्छा पढ़ लेता हूं, और ऐसा करके आप जब बार बार बोलोगे तो आप अपने सुधार पर काम करने लगोगे, अपने इंग्लिश को और बेटर बनाने पर काम करने लगोगे, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन का असर दिखा। अब देखो निगेटिव अफर्मेशन का, कोई आपसे बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादा मेरे को यही बोले तो आप घर पे जाके सच में टेंशन में आ जाओगे, यार सच में क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और ऐसा होता है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप समझ गए होंगे कि शब्दों का कितना बड़ा असर होता है हमारे मन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे भावनाओं पर और हमारे जीवन पर, तो इसलिए हम शब्दों को सुधार करके बहुत कुछ। अब सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातों को भी आपको इस वीडियो में लास्ट में हम क्या टिप्स देने वाले थे। देखिए, मैं आप आज ऐलान करता हूं कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन पर एक वीडियो सीरीज बनाएंगे और इसमें कई सारे वीडियोस होंगी जिसमें आप अपने मन को शांत करने से लेकर, अपने आदतों को बदलने से लेकर, अपने किसी भी निगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीज में बदलने से रिलेटेड हमारा ये वीडियो होगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि खुद से अपने लाइफ में अपने लिए स्पेसिफिक अफर्मेशंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको अंत में 2-3 लाइन कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो अफर्मेशन होती है ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है और सेकेंड स्टेप होता है आपका मेहनत। देखो, ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन मैजिक से कम भी नहीं है, माइंड का एक्सरसाइज है। देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं आपको दे दिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, लेकिन अगर आप उसमें बल्ब नहीं जलाते हो, तो क्या उससे आपका उससे कोई फायदा होगा? बिल्कुल उसी प्रकार ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, पावर की तरह है, लेकिन आपके लिए काम क्या करेगा यदि आप उसके साथ मेहनत करते हो तो। लेकिन यदि आप माइंड का एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपके अंदर मेहनत करने की क्षमताएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, तो देखिए, जिस समय आपको जिसकी जरूरत होगी, जैसे अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला अफर्मेशन देखिएगा और उसको सुनिएगा। सुनेंगे तो फायदा बहुत ज्यादा होगा, बोलेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा, और यदि आप उसको इमेजिन करोगे मेडिटेशन के साथ, तो अरे यार सोने में सुहागा हो जाएगा। तो देखो आपको कैसे करना है, सुनने से ही शुरुआत करो। जैसे परिस्थिति, अगर आपको उदासी महसूस हो रहा है, मन शांत नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग अफर्मेशंस में बनाऊंगा, इन सारे को आप प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ अफर्मेशन बनाने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगा, जिससे आप अपनी लाइफ का कोई भी अफर्मेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि शब्द जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं।
इसीलिए हमारे स्कूल में सबसे पहले सुबह प्रार्थना कराया जाता है कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, चलो शुरू करें अपना काम प्रभु, जो भी है। तो इसीलिए कोई भी प्रार्थना कराया जाता है, इतनी शक्ति हमें देना जाता है ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए और तब हम अपना काम करना शुरू करें, क्योंकि शब्दों में बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों से कभी भी नेगेटिव शब्द ना बोले, क्योंकि वो जीवन को उसके प्रभावित करता है। तो साथ ही साथ ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और हाँ, हम एक साथ मिल करके अपने सोच को बदलने की कोशिश में हम बढ़ेंगे आगे। और याद रखना, सोच बदलने से ही हम बदल सकते हैं, और हम बदलेंगे तो ये दुनिया बदलेगा। इसी विचार के साथ मैं रवि प्रकाश आपसे विदा लेता हूं। और हाँ, अफर्मेशंस के लिए तैयार हो जाएं। अब लगातार अफर्मेशंस आएंगी आप सभी के सामने। अब आपको भी हमारे साथ अभ्यास करना है। धन्यवाद।